हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को WRS को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं आखिर कैसे WRS का प्राइस आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्यों करेगा और क्या इसके पीछे का रीज़न है, वो सब बताऊंगा। और मेनली मैं उस टॉपिक को भी समझाऊंगा, जो रीज़न है उसको भी समझाऊंगा पार्टिकुलरली। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आपने बेल आइकन दबा दिया हो, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको तुरंत अपडेट मिल जाया करेंगी और आपसे कोई भी अपडेट छूटेगी नहीं। एंड साथ ही आगे चलने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को मोस्टली मैं यहाँ पर डेली लिखने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को न्यूज़लेटर, जिसमें मैं मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब लिख के एक साथ भेज देता हूँ। तो आई होप आप वहाँ से भी जुड़ जाओगे। अब चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के अंदर। तो देखिए, WRX टोकन की कल जो है प्राइस चल रही है 112, ठीक है। और रिसेंटली इसने एक यहाँ पे आप देखोगे इंटरनल पंप था कि क्या था, एक प्राइस में इतना ज़बरदस्त 143 तक पहुँच गया था 18 जून यानी कल 13:30 यानी 1:30 बजे के आसपास दोपहर में। और ये क्या था क्या नहीं था, ये एक इंटरनल पंप हो सकता है या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है जो अंदर ही अंदर पंप कर दिया गया प्राइस। अब बेसिकली अभी हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर WRX जो टोकन है एक नेटिव टोकन है और यूटिलिटी टोकन अब हो गया है, क्योंकि NFT मार्केट प्लेस आपको पता होगा कि NFT मार्केट प्लेस जो WZirX का है उसमें आप अभी सिर्फ WRX से खरीद सकते हो। एक तो अच्छी चीज़ ये है, ठीक है आपकी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाता हूँ 4 आवर में जब कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर अप्रैल के समय WZirX ने कितनी अच्छी रैली की थी यहाँ से। मेरे ख्याल से यहाँ से 10 टाइम्स हो गया था आसानी से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उस समय क्यों 10 टाइम्स हुआ था और आगे भी हो सकता है। मे बी 10 टाइम्स नहीं होगा बट मे बी कुछ तो प्रॉफिट देगा, ठीक है। WZirX ने कंप्लीट किया था 4th क्वार्टरली बर्न अप्रैल 16 2021 में, और अप्रैल में क्वार्टरली बर्न आने वाला था। ये बात जिनको पहले वालों को पता थी उन्होंने यहाँ पर पहले से बाय करके प्रॉफिट कमाया था WZirX में, ठीक है। क्या होता है बर्न, क्या नहीं होता है, वो पहले समझा देता हूँ, फिर WZirX के बर्न के बारे में बात करें। कॉइन बर्न में बेसिकली ये होता है कि आप कोई भी कॉइन को जला नहीं रहे हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉइन को जला रहे हैं। बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी कॉइन है और कोई भी उसकी जो कंपनी है जो भी उसको बना रही है वो उसको बर्न करती रहती है समय टू समय। वो इसलिए क्योंकि जब इनिशियली जब कोई कॉइन बनाया जाता है तो उसकी सप्लाई कितनी होती है, मान लीजिए यहाँ पे दी गई है 1 बिलियन कॉइन की सप्लाई WZirX की, लेकिन 1 बिलियन सप्लाई जो है उसकी वो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। और अभी सर्कुलेट कितनी हो रही है, सिर्फ 435 मिलियन जो सप्लाई है वो सर्कुलेट हो रही। तो इस सर्कुलेटिंग सप्लाई में से कुछ सप्लाई को उठा के एक ऐसे वॉलेट में भेज दिया जाता है जिसकी पासवर्ड, जिसका की किसी के पास नहीं है, ठीक है, प्राइवेट की किसी के पास नहीं है। और उसको एक तरह से ब्लैक होल भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो गया वो वापस नहीं आ सकता कभी। यानी कि WRX टोकन उसमें भेज दिए जाते हैं और उसे कहते हैं बर्न, ठीक। इसे ईटर एड्रेस कहते हैं। और इस ईटर एड्रेस का जो आप देख सकते हो खुलेआम इसका यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ये वो वॉलेट है जिसमें बर्न करके भेजा जाता है। तो इसमें एक बार चला गया तो वापस नहीं आ सकता, यही बर्निंग होती है। BNB भी यही करता है समय टू समय, और ये जो है ये भी समय समय से ये बर्न करते हैं। और इनका क्या रेट है, क्वार्टरली बर्निंग की जाती है WZirX की। क्वार्टरली मतलब साल के क्वार्टर में। अब मैं आपको साल के क्वार्टर जरा बता देता हूँ, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। और पहला क्वार्टर है अप्रैल, मई एंड जून, दूसरा क्वार्टर ये हुआ, ठीक। पहला क्वार्टर कब खत्म होने के अगले महीने में अप्रैल के 15 को इसकी बर्निंग हुई और 16 को ये ब्लॉग पोस्ट आती है, ठीक है। अब ये समझ में आया आपको, ठीक। तो बेसिकली जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, नहीं ये तो तीसरा होगा, अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीनों का बर्न कब होगा आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जुलाई में। और जुलाई के मिड में हमें खबर ऑफिशियली बताई जा सकती है कि WZirX टोकन जो है वो बर्न कर दिया गया है। तो ये बर्न इवेंट क्वार्टरली किया जाता है, यहाँ पर लिखा है, खुद ही साफ लिखा है, 3rd क्वार्टर, 4th क्वार्टर, बहुत बार हो चुका है। अब 5th वाला जो बर्न आएगा वो आने वाला है और वो जुलाई में उसकी अनाउंसमेंट होगी, ठीक। तो लोग एंटिसिपेशन में इसको बाय जरूर करेंगे जून के एंड, जून तक पूरा बाइंग चलेगी जब तक प्राइस नीचे आएगा। आप जुलाई में इसको अच्छा खासा स्पाइक देख सकते हो। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन तो नीचे डूबा हुआ है, क्या बिटकॉइन का डेथ क्रॉस आएगा, ये सब हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बिटकॉइन कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में कि जैसे ये WZirX है, जिस समय इसने रैली की थी उस समय बिटकॉइन कुछ खास पंप नहीं हुआ था। देखिए बिटकॉइन इफेक्ट सारे ऑल्ट कॉइन पर डालता है, ठीक है। बट अगर
कोई बहुत बड़ा रीज़न आ जाए किसी ऑल्ट कॉइन के पीछे के पंप का, तो वो ऑल्ट कॉइन उठता चला जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ उसमें पैसा डालते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन क्या असर डाल रहा है। तो लोग उसमें पैसा डालते एंटिसिपेशन में हाइप बना देते हैं, और इस चक्कर में प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, चाहे बिटकॉइन गिरा हो, चाहे पूरी मार्केट ला लो, कुछ एक दो टोकन जो है उठ भी जाते हैं, ये होता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हमेशा ये होता है, ठीक है, और मैं वो सब चीज़ें आपको बताता भी नहीं इस चैनल पे। इस चैनल में मैं सिर्फ आप लोगों को न्यूज़ बता रहा हूँ क्या होने वाला है। ये एक इवेंट है, ये इवेंट हो रहा है, और इसमें हमें एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है WRX में। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई। क्वार्टरली बर्न होता है, अगला बर्न आने वाला है जुलाई में, हमको एक खबर मिल जाएगी। ये हो गई प्राइस की सर्च। और पिछले बर्न के समय का अगर मैं आपको ग्राफ भी दिखाऊं, तो ये देखिए अप्रैल के समय में जब बर्न होने वाला था, 5 अप्रैल तक प्राइस बहुत हाई गया था WRX का। ठीक है, और ये मार्च के एंड से अप्रैल तक बहुत हाई चला गया था, क्योंकि लोगों को पता था कि क्वार्टरली बर्न आने वाला। बर्न का मतलब ये होता है कि एक बार कॉइन बर्न हो गए तो कॉइन कम बचे। ठीक, सप्लाई में कॉइन कम बचे सर्कुलेटिंग में। 3 मिलियन पिछली बार जला दिए गए थे, मतलब बर्न कर दिए गए थे, और इस बार 435 मिलियन में से भी अगर 3-4 मिलियन कम कर दी जाएंगी सप्लाई, तो प्राइस जो है वो ऊपर हाई बढ़ जाता है। थोड़ा सा हाई तो ऐसे ही, सप्लाई कम होने से, मैंने आपको बताया सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी। ठीक है, और डिमांड कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और बेसिकली इसकी जो सप्लाई है वो अगर कम हो जाएगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा ऐसे ही, और थोड़ा प्राइस वो बढ़ा देंगे एंटिसिपेशन में लोग। इसलिए मेरी आपको ये सलाह है कि अगर प्राइस बढ़े तो आप इसमें प्रॉफिट टेक करके बाहर हो जाना। ठीक, या फिर उसको नीचे फिर पकड़ने की कोशिश करना। ठीक, मेरा तो यही प्लानिंग रहेगी। बट जितना इनिशियल अमाउंट लगाओ उतना तो बाहर निकाल लेना, बाकी लगा रहने देना। ये मेरा आपको एक सुझाव है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और WRS के बर्न इवेंट का इंतज़ार रहेगा आपको। और अगर आप WRS को लेके रखे हो तो लेके रखना, और जिन्होंने नहीं लिया है वो नीचे इसको डिप में बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा और नीचे आ सकता है। मैंने आपको जो लेवल्स बताया उस हिसाब से आएगा, 100 के करीब जितना भी मिले, 108, 110, 105 कुछ भी मिले तो आप लेते रहिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।